अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जुमेरात की शाम से शुरू हो रहा है। इस आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत है और ख़ास इबादत इस आखिरी अशरे की एतकाफ़ है। इस एतकाफ़ की फजीलत अहादीस में कुरान मजीद में बेहद फरमाई गई है। इसकी फजीलत के लिए काफ़ी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद ता हयात आप एतकाफ़ फरमाते रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतकाफ़ फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप अल्लाह के पास चले गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एतकाफ़ के सिलसिले में सूरह बकरा की आयत में फरमाया है, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काई सुजूद। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इब्राहीम और इस्माईल से यह अहद लिया था कि वो काबा बैतुल्लाह शरीफ को पाक रखें, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजदे करने वालों के लिए। इसमें 4 इबादतों का जिक्र है इस आयत में। एक तवाफ, दूसरे एतकाफ़, एक तवाफ, दूसरा एतकाफ़, तीसरा रुकू और चौथा सजदा। इस आयत के ज़ेल में वक्त के फ़कीह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि जिस तरह तवाफ़ के लिए बैतुल्लाह शर्त है, बग़ैर बैतुल्लाह के तवाफ़ नहीं होगा, इसी तरह एतकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है, बग़ैर मस्जिद के एतकाफ़ नहीं। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिन मसाजिद में इमाम मुअज़्ज़िन मुक़र्रर हों, 5 वक्ता नमाज पाबंदी से होती हो, उन्हीं मसाजिद में एतकाफ़ दुरुस्त है। इसलिए हर मस्जिद में, मोहल्ले की हर मस्जिद में फ़ुक़हा ने लिखा है कि इस आखिरी अशरे में जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया इसको कहा गया है कि मोहल्ले की एक मस्जिद में किसी भी एक शख्स का एतकाफ़ के लिए बैठना काफ़ी है। अगर एक भी शख्स एतकाफ़ के लिए नहीं बैठा तो सारे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जमात पर पाबंदी है, ज़्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते, लिहाजा हुकूमत के ज़ाब्ते के मुताबिक जिस तरह मसाजिद में 4-5 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हीं मुसल्लियान में से 1-2 हज़रात अपनी अपनी मस्जिदों में इस आखिरी अशरे के एतकाफ़ की नीयत कर लें ताकि पूरे मोहल्ले वालों के लिए वह एतकाफ़ काफ़ी हो जाए। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जब मसले के एतबार से लॉकडाउन की मुद्दत में ज़माने में जुमे और जमात की इजाज़त दी गई है तो एतकाफ़ की इजाज़त होती। उनकी इस ख्याल और उनकी सोच का ये जवाब ये आयत करीमा है कि अल्लाह ताला ने इसमें एतकाफ़ के लिए मस्जिद का जिक्र फरमाया है, लिहाजा एतकाफ़ मर्दों का मस्जिद ही में होगा। ख़वातीन के सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हम ख़वातीन अपने हुजरों में एतकाफ़ करते थे। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी अपनी मशहूर किताब मारिफुल हदीस में तहरीर फरमाते हैं, जो बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस रिवायत की गई है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी में मस्जिद में एतकाफ़ फरमाते रहे और हम हुजरों में एतकाफ़ करते थे, ख़वातीन अपने हुजरों में एतकाफ़ करती थी। लिहाजा ख़वातीन से गुजारिश है कि वो अपने अपने घरों में, अगर एक एक घर में एक एक खातून भी वो एतकाफ़ के लिए बैठ जाएं तो ये हालात के एतबार से भी बहुत बेहतर होगा और उनकी दुआएं कबूल होंगी। हदीस शरीफ आता है, जो शख्स आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर लेता है, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं, इबादतें कबूल होती हैं, शब कदर की इबादत उसको ख़ास तौर से हासिल हो जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हर घर में ख़वातीन एतकाफ़ का एहतमाम करें। अलबत्ता ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वह शौहर से इजाज़त लेकर बैठें। अगर शौहर की इजाज़त न हो तो वो हरगिज़ एतकाफ़ में न बैठें। मर्दों के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है। लिहाजा लॉकडाउन में अपने इस गम को आप अपने दिल में रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह वो आने वाला रमज़ान आपको अता फरमाए कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो और हम इज्तमाइयत के साथ इत्तिकाफ का ये सुन्नत वाला अमल अंजाम दे सकें।
اللہ تعالیٰ اس مدت میں جو ہماری عبادتیں ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور چند دن جو باقی رہ گئے ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس موسم بہار کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو لینے کی کوشش کریں اور اللہ کے حضور میں گر گرائیں، دعائیں کریں، اور اس خاص طور سے اس عالمی اس وبا کے لیے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ خاص طور سے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ خاص طور سے امت کی وہ خیر و خوبی کے لیے، اس بلا کے دور ہونے کے لیے اللہ کے حضور میں خاص طور سے دعا فرمائیں۔ اعتکاف کے اوقات کو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، مناجات میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔